हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रविराज। भारत में और ख़ास करके राजस्थान और व्रज क्षेत्र में होली का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ रंगोत्सव के एक दिन पहले यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सपरिवार होलिका की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एक भक्त की भगवान के प्रति आस्था की जीत हुई थी। कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात अहंकारी हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद को भक्ति से विमुख करने के लिए उसने बड़े प्रयत्न किए थे, लेकिन सभी में विफल होने के कारण यह कार्य उसने अपनी बहन होलिका को सौंपा, जिसके पास वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के प्रताप और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका आग में जल गई, लेकिन प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसीलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान, दान और उपवास करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इसलिए होलिका की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि होली की पूजा किस प्रकार से की जाए। होली का पूजन करने के लिए पूजा करने वाले व्यक्ति को स्नान करके पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके पूजन के स्थान पर बैठना चाहिए। दहन से पहले आसपास गंगाजल छिड़के। उसके बाद गाय के गोबर से होलिका का निर्माण करें। पूजा में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, गेहूं की बालियों के साथ 5 प्रकार के दान और साथ में 1 लोटा जल सामग्री के रूप में रखनी चाहिए। इसके बाद होलिका के पास गोबर से बनी ढाल तथा अन्य खिलौने रख दिए जाते हैं। सारी पूजन सामग्री इकट्ठा हो जाने के बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करें और होलिका पर रोली, अक्षत, हल्दी, बतासे अर्पित करें और साथ ही मौली को होलिका के चारों ओर लपेटें। उसके उपरांत होलिका पर प्रहलाद का स्मरण करते हुए पुष्प अर्पित करें और भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाए। इस विधि से पूजा संपन्न करने के बाद दहन मुहूर्त के समय होलिका का दहन करें और होलिका की अग्नि में गुलाल, नारियल, मिठाई चढ़ाए। जब होलिका की अग्नि तेज होने लगे तो लोटे में से पानी की धार के साथ साथ होलिका की परिक्रमा करें और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही भगवान नरसिंह व भक्त प्रहलाद का स्मरण करें। वास्तव में होलिका अहंकार व पाप कर्मों की प्रतीक है। इसलिए होलिका की अग्नि में अपने अहंकार और पाप कर्मों की आहुति देकर मन को प्रहलाद की तरफ भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। तो ये थी जानकारी होलिका पूजन के बारे में। ये आपको कैसी लगी है वो मुझे आप कमेंट में लिख दीजिए। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।